नमस्कार। आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे भी मनाया जाता है। देश दुनिया की हर खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। महाकुंभ में मुफ्त यात्रियों को टिकट मिलने वाली खबरों पे रेलवे ने किया खंडन। कहा पूरी तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिला 50 साल पुराना शिव मंदिर, मिट्टी में दबाने की जा रही थी कोशिश। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। मुख्यमंत्री धामी बोले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पाकिस्तान सरकार ने 84 भारतीय तीर्थ यात्रियों को दिया वीजा। श्री कटा सराज मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। भारत की अभी भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। अभी भी तालिका में भारत दूसरे स्थान पर मौजूद। केंद्रीय मंत्री बोले एक देश में एक चुनाव, मध्यावधि चुनाव भी होंगे, लेकिन सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे जेपीसी के पास भेजा भी गया है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। मध्यावधि चुनाव का प्रावधान भी शामिल है, लेकिन नए कार्यकाल की अवधि शेष लोकसभा कार्यकाल तक ही सीमित रहेगी। संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश भी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड। हिमाचल जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी। भारत में ठंडा का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। कश्मीर में पानी की पाइपलाइनें भी जम गई हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में शीतलहर चल रही है। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस का सड़ा हुआ तंत्र, उसके कुकर्मों को छिपाया नहीं जा सकता। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को अंबेडकर वाले बयान पे घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पे हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई सालों के कुकर्मों को छुपाया जा सकता है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं का विकास। केंद्र की मोदी सरकार देश की समृद्ध भाषाई विरासत के संरक्षण और विकास को लेकर कटिबद्ध है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने साल 2047 तक यानी आजादी के 100वें वर्ष पूरा होने पे विकसित भारत के लिए सरकार के विजन को सामने रखा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता में हम भाषाओं की भूमिका काफी अहम होने वाली है। नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी से बढ़ सकती है आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें। राज्यसभा में संविधान पर चल रही बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है, जो उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी कर सकता है। संजय सिंह दिल्ली के विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे, तब बीजेपी के एक नेता ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को चोर कह दिया। इस पर संजय सिंह ने अपना आपा खो दिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी वो चोर कह डाले। डबल हो सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम। एक संसदीय पैनल ने किसानों को मिलने वाली योजनाओं के समर्थन की बात की। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को दोगुना करने और एमएसपी पर कानून गारंटी देने के लिए कहा गया है। संसदीय पैनल ने किसान सम्मान निधि को वर्तमान 6,000 से बढ़ा के 12,000 करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर पिछले साल हरियाणा और पंजाब के किसानों ने केंद्र का विरोध भी किया था। दिल्ली दंगे मामले में 4 साल बाद उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद को कड़कड़ डुम्मा कोर्ट ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कड़कड़ डुम्मा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। यूपी विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार। यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए लखनऊ कूच की तैयारी में लगे कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोक लिया गया और वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इक्को गार्डन में जाकर छोड़ दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया और धक्का मुक्की के दौरान वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए।
मणिपुर में दूसरी बार पकड़ा गया स्टारलिंक डिवाइस। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सुरक्षा बलों ने हाल ही में छापेमारी के दौरान हथियारों और गोला बारूद के साथ कुछ इंटरनेट उपकरण जब्त किए। बताया तो यहां तक गया कि यह छापेमारी 13 दिसंबर को ही हुई थी। भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जब्त की गई इन चीजों की तस्वीरें भी शेयर की। इन चीजों की तस्वीरें सामने आई, उनमें से एक उपकरण पे स्टारलिंक का लोगो मौजूद था। गौरतलब है कि स्टारलिंक दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में मिला पुराना शिव मंदिर, मिट्टी में दबाने की जा रही थी कोशिश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी क्षेत्र की घनी मुस्लिम आबादी के मोहल्ला सराय रहमान की कंजर वाली गली में 50 साल पुराना मंदिर मिला है। मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां गायब है। आज शिवलिंग को भी मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और शिवलिंग को मिट्टी में दबाने का विरोध करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मंदिर को खुलवा दिया। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिख के जताई नाराजगी। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख के विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में जानबूझकर चूक करने को लेकर सरकार की आलोचना की है और 19 या 20 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाने की सलाह भी दी है। लिखे अपने पत्र में सक्सेना ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में 14 रिपोर्ट पेश करने में निर्वाचित सरकार की ओर से जानबूझ के चूक की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी बोले, जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील आदि की समस्या सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जोजिला सुरंग परियोजना का 55% काम पूरा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जोजिला सुरंग परियोजना का 55% काम पूरा हो चुका है। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पे 11,578 फीट की ऊंचाई पे जोजिला दर्रे से होकर बन रही है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान ये राजमार्ग बंद होते रहता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है और सुरंग बनने पे श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पाकिस्तान सरकार ने 84 भारतीय तीर्थयात्रियों को दिया वीजा। पाकिस्तान उच्च आयोग ने बुधवार को बताया कि उन्होंने 84 भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है, जिसके बाद ये तीर्थयात्री पाकिस्तान पंजाब के चकवाल जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल श्री कटासराज मंदिर के दर्शन करने जा सकेंगे। ये तीर्थयात्री 19 से 25 दिसंबर तक पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। श्री कटासराज मंदिर को किला कटास के नाम से भी जाना जाता है और ये एक परिसर है जिसमें कई हिंदू मंदिर जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुझाव और मांग के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी। मैं आपको बता दूं कि किसान नेता डल्लेवाल 23 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। महाजन फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान बम विस्फोट, 2 सैनिकों की मौत। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। यहां बम फटने से 2 सैनिक शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के हॉस्पिटल भेजा गया है। पूरे देश में बीएसएनएल जारी करेगा जल्द ही 5G नेटवर्क। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया मुहिम को जोर शोर के साथ प्रसारित कर रही है। इसी वजह से आज भारत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा। इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने टेलीकॉम उपकरण बनाने का फैसला लिया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ को हाईलाइट करते हुए कहा कि भारत में जल्द टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे।